मेरे पति एक किसान हैं। मैं उनसे इसलिए प्यार करती थी क्योंकि वो शांत स्वभाव के थे और जब मैं उनके चौड़े कंधे पर अपना सिर रखती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे अब वो ही मेरे बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे चॉकलेट के लिए एक छोटी लड़की तरसती है। मेरे पति मुझसे बिल्कुल विपरीत हैं। उनके संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उससे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए और मैंने हिम्मत करके उसे बता दिया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैंने कहा, मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता है। वह पूरी रात चुप रहा, हर समस्या हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहता। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैंने अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसका सुनकर ही मेरी उम्मीद धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था और सामने एक दरवाजे के पास खाने की टेबल पर दूध के गिलास के नीचे एक कागज का एक टुकड़ा पड़ा था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। उसने लिखा था, जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित कर सके, तुम्हारी कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खुलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों के बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ।
इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरा नाक जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन न होता कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वह करता है, और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति और निरस्ता के बीच में होता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।